स्क्रीन पर इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नकुल और निखिल की हैं। दोनों सगे भाई। एक की आयु 18 साल, एक की आयु 16 साल। पिता का साया तो पहले ही सर से उठ चुका था। माँ जो थी वो इनको पाल पोस कर बड़ा कर रही है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन अब ये माँ अकेली रह गई है। ये तस्वीर ज्योति देवी की है। ये दोनों बच्चे इसके अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 मई को बड़ा बेटा नकुल और छोटा निखिल, नकुल और निखिल दोनों गंभीर रूप में घायल हुए थे। नकुल की घर में ही मौत हो गई थी और निखिल गंभीर रूप में घायल था। उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया था, एम्स में लाया गया था इलाज के लिए। वहां पर उसने दम तोड़ दिया। अब दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं है। जिसने इन दोनों को मारा वो हवालात में है। तीनों दोस्त थे, एक छोटा 2 बड़े। घर में आना जाना था, लेकिन उसने एक एक कर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मां के पास कोई सहारा नहीं। पति पहले नहीं था, 2 बेटे थे। मेहनत से, कठिन परिश्रम से, लगन से इन दोनों को पाल रही थी। ये दोनों उसके जीवन का सहारा थे, लेकिन अब दोनों नहीं है। वजह क्या है? वजह है एक लड़की। जिसने ये हत्याकांड किया वो भी उस लड़की को चाहता है। नकुल का दोस्त था, नकुल भी उस लड़की से बात करता था। बस वही एक विवाद बना। और जब 6 तारीख को निखिल बाहर गया था, नकुल घर में था। पार्थ वर्मा उर्फ सुमित ये घर में आता है। कठुआ के वार्ड नंबर 10 पार्लीबंड इलाके में ये घर था ज्योति देवी का। वहां पर इन दोनों में कहा सुनी होती है और वो बैट उठाकर उस पर हमला कर देता है। वो उसको इतना मारता है कि नकुल का चेहरा पहचाना भी नहीं जा रहा था। तभी निखिल घर में आता है। जब उसे मारते हुए देखता है तो पार्थ उस पर भी हमला कर देता है। वो छोटा था, उसके सर पर खून सवार था पार्थ के, और वो बैट से उसको इतना मारता है कि वो भी गंभीर रूप में घायल हो जाता है और खुद भाग जाता है। जैसे तैसे वहां पहुंचती, अगर उसको पता चलता है पुलिस को बुलाया जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं। इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन एक की जान चली गई होती है और दूसरा गंभीर रूप में घायल, जिसे एम्स विजयपुर में भर्ती करवाया जाता है। और जो खबर आई कि आज उसने भी दम तोड़ दिया। एक पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ एक उस मोहब्बत की वजह से जो गुमनाम है। हो सकता है कि वो किसी को भी नहीं चाहती हो, इन दोनों से ऐसे ही बात करती हो सकता है कि वो नकुल को चाहती हो, पार्थ को नहीं चाहती हो। और ये भी हो सकता है कि वो पार्थ को चाहती हो, नकुल को नहीं चाहती हो। अभी उम्र ही क्या है, 17-18 साल। इस उम्र का जो प्यार होता है वो ऐसे ही होता है। वो इंस्टॉलमेंट में चलता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। 100 में से 2-3 ही होते हैं जिनका प्यार परवान चढ़ता है। वो प्यार की एक अलग एज होती है, वो अलग आयु होती है। ये एक ऐसे ही अगर कहा जाए तो ये बिना सिर पैर का मोहब्बत होती है। तो साथियों, अब दोनों इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन एक माँ घर में रह गई जिसका कोई सहारा नहीं है। तो कहानी कठुआ के पार्लीबंड वार्ड नंबर 10 की। 2 बेटे, दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ अकेली, अब सहारा कोई नहीं है। अब इसमें आप क्या अंदाजा लगाएंगे? संस्कार तो माँ बाप हर अपने बच्चे को देता है। मोबाइल फोन्स, न्यू टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, जहाँ कुछ और भी आप कहना चाहो, वो सब मायने नहीं रखते। यहाँ बात आ जाती है एक तरफा प्यार की, लव ट्रायंगल की, बात सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। ये जुनून होता है अंधे प्यार का। वो इस तरह से हावी हो जाता है कि उसको सामने कुछ नहीं दिखता। पार्थ को लगता होगा कि शायद ये नकुल उससे बात करता है तो ये मेरे रास्ते में रोड़ा है तो इसको हटा देता हूँ। हो सकता है कि
आपसी सुलह से बात खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, एक जुनून था। उस समय दिमाग में कुछ चीजें और चल रही होती हैं, तो उसने उस पर इतने ताबड़तोड़ हमले किए कि उसका चेहरा भी नहीं देखा जाता था, और पकड़े जाने के डर से कि दूसरे भाई ने देख लिया वो उसको भी मार देता है। अब वो लड़की कहाँ है किसी को नहीं पता, वो कौन है, गुमनाम है, वो ऊपर वाला जाने। चर्चाओं में नाम होगा लेकिन क्या पता क्या होगा। लेकिन 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, एक जेल में सड़ेगा, 2 इस दुनिया से चलेगी। किसके लिए? लव ट्रायंगल, एक तरफिया मोहब्बत। तो यहां कहां संस्कारों की बात होगी? ये एक वहशीपन होता है जो जब दिमाग में छा जाता है तो कुछ नहीं दिखता। इस वहशीपन ने एक मां को पूरी उम्र के लिए अकेला कर दिया। पूरा घर जो है अब सुनसान होगा। ज्योति के लिए अब उस घर में एक पल भी बिताना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस उम्र में जहां पति सर पे नहीं है और 2 बच्चों को जब छोटे छोटे थे तब से उसने पालना शुरू किया, इस उम्र तक लाया कि वो उसका सहारा बनेंगे। अब उस घर के अंदर वो महिला कैसे रहेगी? मारने वाले ने तो सोचा नहीं, क्योंकि उसकी भी उम्र ज्यादा नहीं, वो भी 18-19 साल का है। उसका भी इतना दिमाग नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके दिमाग में यही वहशीपन था, एक फितूर था, जुनून था। एक अगर कहा जाए तो ऐसी मोहब्बत का जो शायद उसको कभी मिलेगी भी नहीं। अब तो मिलेगी भी नहीं, शायद मिल भी नहीं पाती, क्योंकि इस उम्र में जो प्यार होता है ना, ये कच्चे धागों की तरह होता है। ऐसे इसका कोई मायने नहीं रखते। ये बस एक वहशीपन दिमाग में आ जाता है कि वो मेरा है, वो मेरी है, मैं इसके लिए ये कर दूंगा, मैं उसके लिए वो कर दूंगा। लेकिन कर क्या दिया? एक पूरा परिवार खत्म कर दिया और खुद अपने आप को जेल में डाल दिया। अब 2 भाइयों की मर्डर का केस चलेगा, अपना घर भी तबाह हुआ और उस मां को भी पूरी उम्र के लिए अकेला कर दिया। तो साथियों, ये जो स्टोरीज होती है ना, बड़ी दुखदायक होती है, और शायद ये पीड़ा परिवार के लोग ही समझ सकते हैं, हम नहीं। हम सिर्फ बयान कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। और ये एक सीख होगी उन युवाओं के लिए जो इस तरह से दिमाग में फितूर, जुनून और वहशीपन को इतना ज़्यादा हावी होने देते हैं कि फैसला लेने के लिए दिमाग काम ही नहीं करता।